आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग जीन के बारे में पढ़ना है, लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या था कि इसमें जो जीन के बारे में उसको पता नहीं था। मेंडल्स नहीं जानता था जीन, क्रोमोसोम, डीएनए क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, उसमें मोनोहाइब्रिड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे, और 3:1 रेशियो को हम लोग एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। उसमें फैक्टर के बारे में, पेयर ऑफ फैक्टर के बारे में, दूसरा एलील्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और डोमिनेंस कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, सेग्रीगेशन कैसे होते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट करें। डिफरेंट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स में हम लोग सब जाने थे। मेंडल का था, बेटसन का था, जॉनसन का था, मॉर्गन का था, ये सब वीरन, ठीक है, इसका टॉटम का था। तो ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब आप उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन इन मेंडल में हम लोग पढ़े थे, जिसमें डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस, सीरो डोमिनेंस तक पढ़ चुके थे। उसमें एक आया था सबसे पहले एलील्स आया था। एलील्स हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे एलील्स। अब एलील्स क्या करता है, कॉमन ट्रेट हैविंग, ठीक है, एलील्स का मतलब होता है, ठीक है, फैक्टर्स हैविंग कॉमन ट्रेट्स एंड, ठीक है, एंड डिफरेंट एक्सप्रेशन, कॉमन ट्रेट एंड डिफरेंट। एलील के बारे में दो तरह के एलील्स होते हैं। देखिए, एक एलील्स होते हैं जिसमें नाम होते हैं, एक एलील्स का नाम होता है, एक जो जिसको बोलते हैं नॉर्मल एलील्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलील्स, और दूसरा नाम है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स, देखिए, मल्टीपल एलील्स। अब एक करके देखते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल एलील्स, क्या होता है। जैसे आपका ये कैरेक्टर नॉर्मल एलील्स इसको कहेंगे, जैसे आपका फ्लावर है, एग्जांपल फ्लावर का, इसके लिए देखते हैं एलील्स, देखते हैं। जैसे आपका ये रेड कलर है, ये रेड है, ठीक है। अब ये रेड कलर से वाइट में आ जाता है, वाइट में, तो इसके लिए जो जीन होगा कैसा होगा, RNR होगा ना, एलील्स होंगे, पेयर ऑफ एलील्स है। अब पेयर्स ऑफ एलील्स जो है इसमें और इसमें है, स्मॉल है, स्मॉल। इसमें जो हो रहा है, यानी कि इसमें कैसा हो रहा है, 1 म्यूटेशन करा रहे हैं। कैसे, यहाँ पे 1 म्यूटेशन मैंने जीन्स में अगर चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसके कारण से एक 1, ठीक है। तो रेड ऑफ फ्लावर में इसके ऐसे चेंजेज, एक बार में जो सडन चेंजेज आएगा, ठीक है, वाली 1 मेंबर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। लेकिन दूसरा एलील्स जो है आपका, जैसे इसी तरह से, जैसे आपका ये यहाँ पे है, तो आपका रेड जो है, ये रेड है। अब रेड में व्हाइट आने में आपका क्या कर रहा है कि रेड से फिर क्या हो रहा है कि अगर फिर आ रहा है पिंक, ठीक है, ये रेड से आ रहा, ठीक है, अब पिंक से आ रहा व्हाइट, ठीक है। तो मोर देन यहाँ पे, यानी कि एक तो यहाँ पे, दूसरा पहला क्या होगा, R से एंड कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल r स्मॉल। तो ये कैपिटल R और R स्मॉल r आने में आपको क्या करना है कि बीच में एक और इंटरमीडिएट आ रहे हैं, और इसमें भी म्यूटेशन भी हो रहे होंगे। तो यहाँ पे 1 म्यूटेशन, और ये दूसरा क्या है, सेकेंड म्यूटेशन, ठीक है, सेकेंड म्यूटेशन। ये 2 म्यूटेशन होके क्या किया, ये एलील्स बनाए। तो ऐसे को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इस एलील्स को बोला जाएगा हम लोग मल्टीपल एलील्स। ये एलील्स को क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स। तो 2 एलील्स के बारे में हम लोग जाएंगे, नॉर्मल एलील्स, तो ये नॉर्मल एलील्स है, और ये क्या है, मल्टीपल एलील्स, ठीक है। मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसका सबसे ज़्यादा
ठीक है। ब्लड ग्रुप में कौन सा होता है? एबीओ ग्रुप, ए बी एंड ओ ग्रुप, एबीओ ग्रुप होता है। अब एबी ग्रुप होता है। अब देखिए, अब एबीओ ग्रुप आपका जैसे ए किसी का ग्रुप होता है, इस तरह को कैसे होते हैं? तो ग्रुप कितने हैं? 3, ठीक है। तो इसमें जो चीज प्रक्रिया जो हो रहे हैं, इसमें जो प्रक्रिया होते हैं आपका एलिल्स में हो रहे हैं, इसमें जो हो रहे हैं, इसमें जो हो रहे हैं डोमिनेंस प्लस को डोमिनेंस दोनों आ रहा है। डोमिनेंस, 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 नेंस, डोमिनेंसी, डोमिनेंस प्लस को डोमिनेंस, को डोमिनेंस, डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो कैसे बनता है ये? डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के कारण बन रहा है, ठीक है। तो डोमिनेंस प्लस को डोमिनेंस के कारण ये क्या है? ये आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं ये हम लोग देखना है। इसमें डोमिनेंस और को डोमिनेंस कैसे होते हैं, इसका ब्लड ग्रुप है। अब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं कैसे बनते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। देखिए, बहुत जेनेटिकली कंट्रोल है। एक बार आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग इसमें बड़ा एकदम कोई भी सवाल, एक सवाल आता है और ये सवाल नीट लेवल पर भी आता है, एम्स में भी आता है और आपके KVPY एग्जामिनेशन और ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। हमने है ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप के देखते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप, अब ये ब्लड ग्रुप जी देखिए, ये ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आप लोग सब लोग पता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सबका अपना अपना ग्रुप होता है, क्योंकि उसके सबका अपना अपना ग्रुप होते हैं, इसलिए ये तो ये आपका, तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं। एक होते हैं, ठीक है, एक एंटीजेंस, ठीक है, एक होता है एंटीजेंस। क्या होता है? एंटीजेंस, एंटीजेंस, और दूसरा होता है एंटीबॉडी। सेकंड क्या होता है? एंटीबॉडीज। दो, ठीक है। एंटीबॉडी फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन फॉरेन सब्सटेंस नहीं, ये स्ट्रक्चरल एंटीजेंस है। ये कैसा एंटीजेंस है? स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे जो ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर रहता है? आरबीसी सरफेस, आरबीसी सरफेस। ये कहाँ रहता है? आरबीसी सरफेस। ये आरबीसी सरफेस पे ये प्रेजेंट रहता है, ये, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? ये कहाँ रहता है? प्लाज्मा में। कहाँ रहता है? प्लाज्मा। अब समझ गए? प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। तो आप ब्लड ग्रुप आपको देखेंगे तो ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं? देखिए, इसमें ब्लड ग्रुप जो है, अगर ब्लड ग्रुप देखा जाएगा तो कैसे कैसे ब्लड ग्रुप होते हैं? तो अब यहाँ पे ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ग्रुप, ठीक है। एक तो ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप होता है, दूसरा है ग्रुप ए बी, और एक होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ओ। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटीजेंस हमको बता रहे हैं, ये एंटीजेंस, और दूसरा क्या है? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीजेंस कहाँ रहेगा? आरबीसी के सरफेस पे। कहाँ रहेगा? और ये कहाँ रहेगा? प्लाज्मा। कहाँ रहेगा? प्लाज्मा। ये आपको पता है, अभी हम बता दें। तो अगर ए ग्रुप है, ग्रुप ए है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये इसमें क्या रहेगा? ए एंटीजेंस रहेगा। क्या रहेगा? इसका ए एंटीजेंस क्या रहेगा? ए, ठीक है, ए एंटीजेंस, यानी कैसा रहेगा इसका? ए एंटीजेंस, ठीक है। और ये एंटी बी इसका कहाँ रहेगा? एंटीबॉडी, एंटी बी इन प्लाज्मा। कहाँ रहेगा? एंटी बी कहाँ रहेगा? प्लाज्मा में रहेगा, एंटी बी, ठीक है। ए, इसमें भी क्या रहेगा? बी एंटीजेंस रहेगा। क्या रहेगा? बी एंटीजेंस। और एंटी ए इसका कहाँ रहेगा? प्लाज्मा में। उसी बाद इसमें ए क्या रहेगा? ए एंड बी। क्या रहेगा? ए एंड बी। इसमें क्या रहेगा? ए एंड बी रहेगा। कहाँ रहेगा? एंटीजेंस। ए एंड बी एंटीजेंस कहाँ रहेगा? एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पे। कहाँ रहेगा? आरबीसी के सरफेस पे रहेगा। और ये एंटी, ठीक है, एंटी बी एंड ए प्लाज्मा में रहेगा।
रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एंटीजेंस रहेगा तो इसमें एंटीबॉडी नो रहेगा, नन, ठीक है सिर्फ। और यहाँ पे ग्रुप ए में जो है, ग्रुप में, इसमें ग्रुप ओ में क्या रहेगा, कोई एंटीजेंस नहीं रहेगा, नन एंटीजेंस, ठीक है, नन एंटीजन। लेकिन इसका एंटीबॉडीज कहाँ रहेगा, इसका एंटीबॉडीज का एंटी ए एंड बी, एंटी ए एंड बी रहेगा। तो ये देखिए ग्रुप, आप समझ गए कि ग्रुप क्या हो रहा है, इस तरह से ग्रुप, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या देखते हैं, पहला एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या देखते हैं, पहला एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन प्लानेशन, ठीक है, ठीक है। ब्लड ग्रुप इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ब्लड ग्रुप इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। कैसे है, कंट्रोल्ड, ठीक है, जेनेटिकली कंट्रोल है, ठीक है। अब ये इसमें जेनेटिक कंट्रोल है जो है, तो कितने जीन्स कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ जीन्स, कितने, 3 टाइप्स ऑफ जीन्स कंट्रोल ब्लड ग्रुप, कंट्रोल्ड ब्लड ग्रुप। अब देखिए कितना है, 3 टाइप्स ऑफ जीन। अब ये 3 टाइप जीन्स का नाम हम लोग देखेंगे क्या है, ग्रुप, ठीक है। अब इसका ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन हम लोग देखिए ऐसे करके चलेंगे, पूरा समझ में आएगा इस तरह से। एक्सप्रेशन में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा जीन है, एक ए जीन्स है, दूसरा जीन्स क्या है, बी, और तीसरा, ठीक है। तो इसमें एक जीन्स का नाम है IA, ठीक है, आई यहाँ पे करेगा IA, दूसरा जीन्स का नाम है IB, और तीसरा जीन्स है स्मॉल आई। तो ये जो जीन्स है, इसको ये IA जीन्स है ए ग्रुप के लिए, किसके लिए, ए ग्रुप, या ध्यान दीजिएगा। IB किसके है, बी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप जीन्स ने है। और तीसरा जो ग्रुप है ये I जो है O ग्रुप के लिए। जीन्स तो हमारे लिए 3 ग्रुप के लिए है, लेकिन हमारा जो ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 तरह के हैं। हाउ मेनी ग्रुप, हमारा किसे, 4 तरह के, कितना है। तो अब चौथा हमारा रिलेशनशिप कैसे बनेगा, रिलेशनशिप हम लोग दिखाएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। रिलेशनशिप हमारा चौथा जो रिलेशनशिप हो रहा है, रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप देखिए यहां पे कैसा है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे आप लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे जैसे है आपका, तो ऐसा IA, ठीक है, इक्वल टू IB ग्रेटर देन स्मॉल आई। यस मैम, देखिए हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कोडोमिनेंस, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें 50% इक्वेशन हो रहा है इसका। देखिए ये इसका कितना हो रहा है, ये दोनों का 50% एक्सप्रेशन। नीचे कैमरा करेंगे आप लोग कृपया, ठीक है, चल रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पे जो 50% यानी कि इसका IA और IB के बीच में कितना परसेंट हो रहा है, ये जो है 50% एक्सप्रेशन, ठीक है, IA और IB के लिए तो 50%। और अगर हम पूछेंगे, अगर आपको हम यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन किसका रहेगा, अगर हम देखेंगे तो IA के लिए कितना एक्सप्रेशन होगा, स्मॉल I के लिए कितना, 100%, इसका 100%, देखिए यहाँ पे इसका 100%, और इसका I के लिए क्या, स्मॉल I के लिए 0%। उसी तरह B में अगर देखा जाएगा, B का देखा जाएगा, तो B के लिए क्या होगा, ये B के लिए इसका, तो B के लिए कितना हो गया, B के लिए 100%, और स्मॉल I के लिए, इसके लिए 0%। तो ये आपको क्या कर रहा है, रिलेशनशिप आपका बता रहा है।
तो रिलेशनशिप में 50% एक्सप्रेशन होने से क्या कर रहा है कि 50% एक्सप्रेशन होने के कारण क्या रहा है, एक ग्रुप बन रहा है जिसमें ए बी ग्रुप बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बी ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि ए और बी का 50% हो तो एक ए बी ग्रुप बन जाएगा ना, तो 50% ए और 50% बी रहेगा। पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं डोमिनेंट में, को डोमिनेंट में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप लेवल पर देखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए यहाँ पे हम लोग इसी को बढ़ाते हैं, इसी को जीनोटाइप एंड, इसको हम साफ करते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। समझ में आ रहा होगा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीनोटाइप। अब यहाँ पे जीनोटाइप्स, जीन्स के लिए जीनोटाइप, जीनोटाइप, और दूसरा क्या है, ये जीनोटाइप है, यहाँ पे ऐसे जीनोटाइप लिख दिए। और दूसरा क्या है, फिनोटाइप, दूसरा फेनोटाइप। जीनोटाइप आप लोग पता है, जीनोटाइप एंड फेनोटाइप हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जीनोटाइप जो होते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर, जिसका बना हुआ है फैक्टर, और फिनोटाइप विजुअल कैरेक्टर, जो दिखता है, जो दिखता है वही आपको उसको कंफर्म किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे तो एक है, तो एक जीनोटाइप ऐसे हैं आई ए होमोजेनिस, एक है आई बी, और एक है स्मॉल आई। ठीक है, ये है, ये तो आपका कैसा ग्रुप है, ये आपका होमोजाइगस। देखिए यहाँ होमोजाइगस हम कल बता चुके हैं, होमोजाइगस ये है। उसके बाद एक आता है आई ए, कोडोमिनेंस पे आ जाइए, आई बी। ठीक है, आई ए आई बी। ठीक है, आई ए हेट्रोजाइगस में देख लेते हैं, एक है आई ए स्मॉल आई, या आई बी स्मॉल आई। देखिए तो ये वाला पोर्शन कहां चला गया, ये पोर्शन चला गया हेट्रोजाइगस। और समझ गए हेट्रोजाइगस, देखिए सब प्लू आएगा, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो हम लोग बता चुके एलील का, तो होमोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग विजुअल कैरेक्टर देखते हैं, फिनोटाइप कैसा आएगा, फिनोटाइप कैसा आएगा देखते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो फिनोटाइप यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे फिनोटाइप देखेंगे तो ये आईए का जो फिनोटाइप्स आएंगे, ये आईए, ये इसका आएगा, तो ये इसका जो फिनोटाइप्स आएंगे, इसके जो फिनोटाइप कैसे आएंगे, ए ग्रुप आएंगे ना। इसके जो फिनोटाइप्स आएंगे यहाँ पे हम लोग सेकंड ग्रुप का दिखाएंगे, इसके जो है ये कैसा है, बी ग्रुप। इसका जो ये फिनोटाइप्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आइए इसका क्या है, ओ ग्रुप। ठीक है, और इसका हेट्रोजाइगस में दिख रहा है, हेट्रोजाइगस में जो है ये, आइए इसका क्या है, ये ए बी ग्रुप। और यहां पे देखेंगे तो इसका यहाँ पे देखेंगे तो आइए देखिए, तो ये कोडोमिनेंट हो गया, तो 50% एक्सप्रेशन हो गया, तो ए बी ग्रुप बन गया। देखो यहाँ पे लुक, ए बी ग्रुप बन गया। लेकिन ये आई ए ग्रेटर देन, ये आई ए का यहां से होगा, तो एक आई ए के लिए 100% है, इसका 0%, तो कौन सा ग्रुप एक्सप्रेस हो जाएगा, ए ग्रुप। यहां पे होगा ना, यहाँ पे कौन सा ग्रुप बनेगा, ए ग्रुप। उसी तरह आई बी स्मॉल आई, अब स्मॉल आई ये क्या है आप देखो यहाँ पे, तो आई बी इसके लिए, इसका 100%, इसका 0%, तो यहाँ पे इसको बी ग्रुप। अब यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हाउ मेनी जीनोटाइप्स कितने हो गए, जीनोटाइप्स कितने हैं, ये वाला तो कोडोमिनेंस से बना है। ठीक है, ये तो कोडोमिनेंस से बना है, कोडोमिनेंस। ठीक है, और ये दोनों जो है डोमिनेंस, ये और ये दोनों जो बना है, ये दोनों क्या है, डोमिनेंस है ना। तो हम क्या लिखे थे, हम क्या दोनों चीज को बनाए थे, डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस को ही बनाए थे। इसमें होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील, डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो यहां पे आप, तो इनहेरिटेंस पैटर्न क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस पैटर्न जो अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो आइए होमोजाइगस कंडीशन में कितना आएगा, 100%। ठीक है, देख लीजिए, आइए होमोजाइगस कंडीशन में कितना होगा, आइए आई बी होमोजाइगस कंडीशन में कितना होगा, 100%। स्मॉल आई होमोजाइगस कंडीशन में कितना आएगा, इसमें कितना होगा, आई ए आई बी हेट्रोजाइगस कंडीशन
50, इसमें 50%। अगर IA और स्मॉल i में कितना 100% हेट्रोजाइगस और IB तो आपके, तो अब यहाँ पे हम लिख देखते हैं कि आपके जो आपके आते हैं एक्सप्रेशन क्या आता है इनहेरिटेंस। अब देखते हैं इनहेरिटेंस क्या हुआ। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इनहेरिटेंस 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 हेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या है, तो कितने तरह का इनहेरिटेंस में क्या है, कितने तरह जीन्स है, 3 टाइप्स ऑफ जीन्स। कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ जीन, 3 टाइप्स ऑफ जीन्स। जीन्स कितने हैं, 3 तरह के हैं। कौन कौन आप जान रहे हो 3 टाइप का जीन्स? ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ जीन्स। तो आप बता रहे, तो जीन्स कितने थे, IA, IB, स्मॉल i, यही थे ना। उसके बाद हम लोग हैं तो 6 वैरायटी ऑफ, कितना है, 6 वैरायटीज ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप के कितने वैरायटीज हैं, पूछ देगा। देखो सबसे क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। 6 वैरायटी ऑफ जीनोटाइप। तो एक ना 1 2 3 4 5 6, उसमें 3 जो है होमोजाइगस कंडीशन है और 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हो गया आपके जो भी है इसमें। और नेक्स्ट होता है 4 वैरायटीज ऑफ क्या है, फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप, जीनोटाइप तो 6 है, लेकिन यहाँ पे बन को रहा है, एक A ग्रुप बन रहा है, एक B बन रहा है, एक O बन रहा है और एक AB बन रहा है। तो 4 ही कैरेक्टर ना एक्सप्रेस हो रहे हैं। और रिलेशनशिप क्या है, इसका रिलेशनशिप जब भी कब कैसा रहेगा, रिलेशनशिप शॉर्ट में लिख रहे हैं, IA इक्वल टू IB ग्रेटर देन स्मॉल i। कितना आसान है, ठीक है, कितना आसान है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके जब हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर फादर, अगर देखिए फादर, देखिए अगर ऐसे दिया रहेगा फादर A है, देखिए आप कैसे निकाल लीजिएगा। अब फादर, अगर मान लो फादर A है, फादर है A और मदर क्या है, मदर B है। अगर मदर B है और हम अब कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस, होमोजाइगस, देखिए तो निकल जाए जाइगस। तो होमोजाइगस में फादर का क्या होगा, IA होगा ना, और दूसरा है मदर है तो क्या होगा, IB। तो कौन सा ग्रुप होगा, एक होगा ये इससे करेगा AB, और कौन सा होगा, AB। कौन सा ग्रुप होगा, तो ग्रुप कौन सा बनेगा, AB ग्रुप बनेगा ना, ये बनेगा AB। कोडोमिनेंस हो जा रहा है, AB ग्रुप बन रहा है, जब भी बन रहा है AB ग्रुप बन रहा है, इससे भी, ठीक है। यहाँ भी आप करेंगे, यहाँ पे AB, और उसके बाद अगर इसको यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से इसका यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, या इसको यहाँ से कर रहे हैं, तो ये AB ग्रुप ही बनेगा। एक तो ये हो गया पहला कंडीशन। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं होमोजाइगस से हेट्रोजाइगस में, देखिए कैसे हो जाएगा। सेकंड में फादर A है और इस क्रॉस करा रहे हैं, मदर क्या है, B। हेट्रो कंडीशन दिया है, हेट्रोजाइगस। अब देखिए हेट्रोजाइगस में देखिए चेंज कर जाएगा, सभी ग्रुप हो सकता है कि मिल जाए, IA स्मॉल i और इसमें IB, देखो यहाँ पे इंटू स्मॉल i। अब देखिए ये आपको कम करता है इससे, तो क्या बनता है, AB मिल रहा है, और दूसरा ये इससे कर रहा है, तो क्या कौन सा ग्रुप बन रहा है, B। और ये अगर आपसे ये किससे कर रहा है, हाँ ये जो कर रहा है ये इसमें से कर रहा है, तो क्या बन रहा है, A ग्रुप। और ये दोनों अगर इससे कर रहा है II, ठीक है, तो इसका क्या बन रहा है, II क्या है, O ग्रुप। तो ये देखो चारों ग्रुप मिल रहा है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगा तो चारों ग्रुप मिल जा रहा है, ठीक है ना, तो ये चारों ग्रुप मिल जा रहे हैं। तो ये आपको तुरंत निकाल लोगे, समझ में आए। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे, फादर, ठीक है, फादर AB है, फादर क्या है, AB है, और मदर है O ग्रुप। देखो इसमें क्या कंडीशन है, O ग्रुप है, तो O ग्रुप है तो कैसा कंडीशन बनेगा, यहाँ पे फादर A तो IA एंड IB। दूसरा यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा, स्मॉल i एंड स्मॉल i। तो यहाँ पे जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, ये A ग्रुप बनेगा और दूसरा
बी ग्रुप बनेगा। बनेगा यही ना बनेगा, सिर्फ इससे भी कराएंगे तो ए बनेगा और इससे भी इससे, तो ए या बी ग्रुप बनेगा जब भी। ठीक है, यहां पे अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे ठीक है। तो ये आपके अब इट इज अबाउट टू फिनिश हो रहा है। एक और थोड़ा सा हम बता देंगे, तीसरा ये 4th नंबर है। ये फादर को ऐसा कर दीजिए, फादर जस्ट हम 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। फादर ओ है, ठीक है, और मदर भी ओ है, मदर ओ है, ये भी ओ है। तो इसका डिस्टर्ब कैसा है, स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, जब भी बनेगा तो ओ ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, ओ ग्रुप। तो ऐसे कुछ नहीं कभी कहें ओ ग्रुप बनेगा ना, हमेशा ओ ग्रुप बनेगा। ये आप ऐसा निकाल सकते हो। तो ये पूरी प्रक्रिया है। हम एक मल्टीपल एलिस के बारे में बताएं जिसमें हम लोग पूरा हम लोग जाने कि कैसे ब्लड ग्रुप होता है, कैसे जीन्स कंट्रोल होता है, कैसे जीन्स के बारे में 3 जीन्स था और फिनोटाइपिक 4 था, और हम लोग डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को निकालते हुए देखते हुए पूरी हम लोग जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ गए। और ये तो आपके यहाँ से सब जगह से क्वेश्चंस आएंगे कि ये दिया जाएगा, ऐसे रहेंगे। टोटल तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन आप तुरंत निकाल देंगे जीन्स के हिसाब से, ठीक है, डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से हो गए। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप निकाल लोगे। ठीक है, यहीं रखते हैं। थैंक यू।